Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो फ्रेंड्स, ये जो चार्ट देख के क्या आपको दिख रहा है कि मार्केट 25,300 तक जा सकता है। ये जो नंबर है 25,300 या 25,350 मैं कहूंगा, ये बहुत जल्द आपको दिख सकता है। बट क्या ये कल दिख सकता है या एक्सपायरी को दिख सकता है, ये एनालिसिस आपको पूरी तरीके से देखना पड़ेगा। एट द सेम टाइम ये क्यों होगा, कब होगा, ये कितना नीचे जाके ऊपर आएगा, ये सभी का राज ये जो मार्केट का स्ट्रक्चर बना है उसमें छुपा हुआ है। और पहले तो ये मार्केट स्ट्रक्चर में कुछ कुछ अनसर्टेनिटीज थी या कुछ कुछ ऐसे चीज थे जो समझ में नहीं आ रहे थे। बट अब अगर आप जाके देखोगे तो ये जो पूरा का पूरा निफ्टी का 15 मिनट्स का जो स्ट्रक्चर है वो क्लियर होते जा रहा है और ऐसे लग रहा है कि अब जो मूव आएगी वो बहुत सॉलिड आने वाली है। और इसका ही पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन मैं आपको बस थोड़ी देर में बताने वाला हूं। बट उससे पहले कुछ टॉप न्यूज ऑफ द डे देखते हैं कि टॉप न्यूज क्या है। अब यहां पे अगर आप देखोगे ना, ये जो चीज है कि एमिंग फॉर 500 बिलियन ट्रेड टारगेट बाय 2030, यानी कि ऑलमोस्ट ½ ट्रिलियन अगले 5 साल में इंडिया ऐड कर सकता है बस यूएस के साथ ट्रेड करके। तो आप समझ लो कि इकोनॉमी पे इसका कितना असर होता है। और हमेशा क्या होता है, आप अगर 5 साल बाद आपको लगेगा कि मार्केट बढ़ेगा, तो ऐसे नहीं होता है। जो भी अच्छी न्यूज होती है उसको पहला ही मार्केट डिस्काउंट या एब्जॉर्ब कर लेता है, पहले ही उतना मूव कर लेता है और फिर जाके इवेंट आ जाता है। इसके लिए टेक्निकल चार्ट्स का एक सबसे फंडामेंटल प्रिंसिपल है, यानी कि आप जो कैंडलस्टिक्स देखते हो या निफ्टी का इंडेक्स देखते हो, एक सिंपल कंसेप्ट पे बेस्ड है कि दुनिया की जो भी न्यूज है वो चार्ट्स में आई हुई है। तो आपको और कहीं पे न्यूज ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपको चार्ट्स ही सब कुछ बता देगा। इसके लिए हमेशा एज अ टेक्निकल एनालिस्ट मैं भी लोगों से यही कहता हूं कि आप न्यूज पे ज्यादा ध्यान मत देना, बट आप चार्ट्स क्या कह रहे हैं उस पे अगर ध्यान दोगे तो बहुत से बार ऐसे होता है कि चार्ट्स पहले मूव कर जाते हैं, न्यूज बाद में आती है। तो चार्ट्स की स्टडी इसके लिए इंपॉर्टेंट है। अब आप देखोगे गोल्ड लोन वाली कंपनीज है वो बहुत अच्छा मुंह दे रही है कुछ दिनों से। और रीजन क्यों ना हो, क्योंकि आप देखोगे तो लोन टू वैल्यू रेशियो गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया है। पहले 75% था तो अब 85 किया है 2.5 लाख से। इससे होगा क्या कि छोटे लोगों को जो गोल्ड लोन लेते हैं, छोटे रिटेलर्स, और खास करके साउथ इंडिया में ये ज़्यादा गोल्ड लोन का यूज़ हो जाता है। और कंपनीज भी आपको मालूम है कि मुथूट फाइनेंस, मन्नपूर्णम, ये सब कंपनीज, तो इनके लिए क्या है कि इनके लिए एक अच्छा मूव होने के चांसेस है। इनफैक्ट आप देख सकते हो मन्नपूर्णम तो ऑलरेडी मूव होना चालू हुआ है। अब जो हम इन्फ्लेशन कैलकुलेट करते हैं, गवर्नमेंट चाहती है इसको और सही तरीके से करे। इसके लिए स्लैब वाइज इलेक्ट्रिसिटी बिल्स एंड रूरल हाउसिंग कॉस्ट टू ऑफर मोर एक्यूरेट इन्फ्लेशन ट्रैकिंग, यानी कि जो इन्फ्लेशन का डेटा है वो सही तरीके से आने के लिए गवर्नमेंट कुछ कंज्यूमर इंडेक्स में रिवैम्पिंग कर रही है। ये टॉप न्यूज ऑफ द डे था। अब आज मैं क्या करूंगा, निफ्टी का एनालिसिस करूंगा, बैंक निफ्टी का एनालिसिस करूंगा, बट उसके साथ जो 3 इंपॉर्टेंट चार्ट्स के मैं आपके साथ मिलकर रिव्यू करता हूं, ये मिस मत करना। क्योंकि अगर आपके पास भी स्टॉक है तो सबसे पहले आप कमेंट करके डाल सकते हो, हमारी टीम वहां से लेके यहाँ पे डालेगी और मैं उसका रिव्यू करूंगा। या फिर आप मेरे साथ एंड तक बने रहना, जहां पे मैं आपको बताऊंगा कि जो बहुत अच्छा मूव होने वाला स्टॉक है उसका क्या पैटर्न रहता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हम निफ्टी बैंक निफ्टी के बाद कवर करते हैं। अब एक थोड़ा बहुत मेरे बारे में, मेरा नाम तुषार गुने है, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट हूँ। हर शाम मैं आता हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने के लिए।
अगर आप देखोगे तो मोर और लेस जो मार्केट का हमारा व्यू रहता है वो तो आपको अगले दिन पता ही चलता है, बट एट द सेम टाइम अगर आपको दिन भर में मार्केट में क्या करना है ये जानना है तो डिस्क्रिप्शन में ये वाली व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है, इसे क्लिक करके आप हमारे फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। यहाँ पे हम 1 या 2 ट्रेड्स मार्केट के हिसाब से प्रॉपर एनालिसिस जो गवर्नमेंट को रिक्वायर्ड है उस हिसाब से करके बताते हैं। बहुत और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये जो सिस्टम है हमारा एनालिसिस का जो आज मैं आपको करके बताने वाला हूँ ये कैसे चलता है। तो सबसे पहले मैं व्यू बिल्डिंग करता हूँ कि मार्केट बुलिश है या मार्केट बेरिश है, उसके साथ लेवल्स रहते हैं यानी कि 24, 550, 25 के और प्लस कैंडलस्टिक बनना बहुत ज़रूरी है। तो कॉल लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो ऑफकोर्स आज मार्केट ऊपर या नीचे का व्यू है वो मैं आपको बताऊंगा, उसके साथ लेवल्स जो कुछ भी बताऊंगा फॉर एग्जांपल 25, 150 वो भी आना चाहिए और बस आना नहीं चाहिए, उसके साथ 15 मिनट्स की ग्रीन कैंडल कॉल खरीदने के लिए और 15 मिनट्स की रेड कैंडल पुट खरीदने के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट 3 इंपॉर्टेंट चीज जो मैं हमेशा कहता हूं, एक सबसे पहले ओवरनाइट पोजीशन कैरी मत करना। अगर आप हेजिंग करते हो तो ठीक है, अगर आप हेजिंग नहीं करते हो ओवरनाइट पोजीशन कैरी करने में बहुत दिक्कत है। सेकेंड, स्टॉप लॉस दिमाग में नहीं ऐप में, और ऑप्शंस में कभी एवरेज करने की गलती मत करना। अब आइए देखते हैं निफ्टी क्या कह रही है। सबसे पहले मैं डेली चार्ट कहूंगा, और क्यों नहीं मुझे सीरियसली ऐसे लग रहा है कि 25,300 बहुत बहुत जल्द आने वाला है, और ये कैसे क्या मैं सब कुछ आपको डिटेल में बताऊंगा। अब सबसे पहले ये चार्ट को रीड करते हैं। ये निफ्टी का डेली चार्ट है। हो क्या रहा है, ये जो रेजिस्टेंस है जहां पे मैं आपको बार बार वही टेप चला रहा हूं, बट अब के बार कुछ और एक्साइटिंग चीज बताने वाला हूं। यहां पे आप देखोगे तो सेलर का जोन है, राइट। यहां पे आप देखोगे बायर्स का जोन है, राइट। यानी कि अगर ये यहां तक गिरा तो सब करके ऊपर जाता है, अगर ये यहां पे आया तो सेलिंग आ जाता है। इतना समझ में आपको आ रहा है। अब आप देखोगे ना, निफ्टी गैप अप होके सेलर्स के जोन में चली गई है। अब सेलर्स कैसे बनते हैं, पुल बैक क्या रहता है, थोड़ी देर के बाद बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, बट ये आपको समझ में आ रहा है कि निफ्टी सेलर्स के जोन में जाके वहां पे अड़ी हुई है। ये कितनी पावर की बात है, कितनी अच्छी बात है। और बट ऑब्वियसली क्योंकि ये सेलर का जोन है, हो क्या रहा है कि जैसे ही निफ्टी हाई करती है सेलर्स एक्टिवेट हो जाते हैं, सेलिंग करके नीचे नीचे लाते हैं। जैसे ही वापस गैप अप होके ऊपर जाती है सेलर्स एक्टिवेट होते हैं, नीचे नीचे लेके आते हैं। अब समझो 2 दिन 3 दिन 4 दिन अगर ये कंटिन्यूस होने लगा तो इवेंचुअली क्या होगा कि सेलर्स निकल जाएंगे, राइट। फॉर एग्जाम्पल कल अगर ऐसे बन गया, यानी कि समझ में आया यार अब सेलर्स कम आ गए हैं, ओके, उसके बाद एक्सपायरी में समझो फिर तो मजे ही मजे हैं कि ऊपर चली जाएगी। बट फिलहाल के लिए ये दिख रहा है कि यहां पे जो जो सेलर्स बैठे हैं, निफ्टी अटेम्प्ट कर रही है, वो लोग बेच रहे हैं, बट कितना भी बेचे बट नीचे से बायर जो है वो बहुत तगड़े हैं, निफ्टी को नीचे गिरने को नहीं दे रहे। ये प्रोसेस है, ये पार्ट ऑफ प्रोसेस है, और ये एक होते जाएगा होते जाएगा होते जाएगा जब तक सेलर्स पूरी तरीके से निकल नहीं जाएंगे। और उसके बाद जो मूव आएगा वो बहुत फंटास्टिक रहेगा, 400-500 पॉइंट आपको आगे लेके जाएगा। तो ये अगले एक दिन आपको थोड़ा सा संभल के रहना पड़ेगा। अब कुछ लोग पूछ रहे थे कि सर आप बताओ पुल बैक क्या है, हम टोटली नए हैं, नहीं समझ में आता है। और मुझे मालूम है कि बहुत सारे लोगों को पुल बैक ईजिली समझ में भी आता है, बट मैं आपको थोड़ा सा सिंपल चीज बताऊंगा पुल बैक के बारे में। यानी कि सिंपल का मतलब ये है कि कुछ इंपॉर्टेंट काम की चीज। अब होता क्या है कि मार्केट ऊपर जा रहा है फैंटास्टिक। अब
एक पॉइंट ऐसा आ जाता है जहां पे आप पकड़ लो कि ये जो इंस्टीट्यूशंस है या बड़े बड़े मार्केट मेकर्स है जिन्होंने निफ्टी को ऊपर मूव किया है, उनका मन करता है कि अब बहुत ऊपर हो गया, प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। तो उनमें से ही जो लोग जिन्होंने ये रैली बनाई थी, यस, ये प्रॉफिट बुकिंग चालू कर देते हैं। अब जैसे ही ये प्रॉफिट बुकिंग चालू कर देते हैं, नीचे के डायरेक्शन में सेल ऑफ होता है। बट ओवरऑल क्योंकि मार्केट बुलिश है तो सबको ये लगना चालू होता है एक पॉइंट के बाद, यार अब तो एकदम अच्छा लेवल आया है, यहां से अगर मैं बाय करूंगा, क्योंकि यहां ये जब रैली बनी थी तो बहुत लोगों की बाइंग रह चुकी थी। तो अब जब मार्केट नीचे आता है तो बाकी के बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस को एक अपॉर्चुनिटी लगती है कि यार एटलीस्ट ये रैली मैं ले नहीं पाया, बट अब जो रैली मिलेगी मुझे, मैं उसमें कूद जाता हूं। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स पे बायर्स वापस एंट्री करते हैं और यहां से फिर वापस एक बड़ी रैली आ जाती है। तो पुल बैक जो है वो एक्चुअली हमें एक अपॉर्चुनिटी देता है, जो रैली है जो मिस हो गई है उसमें वापस एंट्री करने की। अगर आप मेरी बात थोड़ा सा ध्यान से सुनना, ये अगर रैली चल रही है और मैंने अगर इधर एंट्री कर दी, दिक्कत क्या होगी, मुझे नहीं पता ये और कितना ऊपर जाने वाली है। अगर गलती से यहां से नीचे आई तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। मैंने यहां पे एंट्री की, मुझे नहीं पता कहां पे तक जाने वाला है, थोड़ा सा ऊपर गया, वापस स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। बट जब पुल बैक आ जाता है और यहां कुछ फंटास्टिक पैटर्न्स बनते हैं जो अभी बताते हैं कि इसके नीचे जाने के चांसेस कम है, और फिर जब मैं यहां पे एंट्री करता हूं तब मुझे फंटास्टिक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, यानी कि छोटा सा स्टॉप लॉस और बड़ा टारगेट अचीव करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। इसका मतलब क्या है कि अगर मेरा अंदाजा मिस हो गया पुल बैक के टाइम, तो मैं एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ निकल जाऊंगा। बट यहां ऐसे नहीं होगा, मेरा स्टॉप लॉस मैं रखूं किधर मुझे समझ में ही नहीं आएगा, मैं यहां पे स्टॉप लॉस रखूंगा। तो मतलब क्या है, आप देखोगे टारगेट भी उतना, स्टॉप लॉस भी इतना, बिल्कुल मजा नहीं है। बट जब आप पुल बैक के बाद एंट्री लेते हो तब आपको सबसे बढ़िया स्टॉप लॉस और सबसे बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, यानी कि आपका टारगेट 3 गुना 4 गुना होता है और आपका स्टॉप लॉस सिर्फ 1 गुना होता है। यानी कि अगर 1 रुपए का स्टॉप लॉस तो 3 या 4 रुपए का आप टारगेट रख सकते हैं। इसके लिए ये मानना है कि हमेशा हमेशा अप ट्रेंड में या डाउन ट्रेंड में, अभी अप ट्रेंड का मतलब अगर ये है, ओके, तो हमेशा ऐसे पुल बैक्स में ही आप एंट्री लिया करो, और अगर डाउन ट्रेंड में है तो हमेशा आप ऐसे पुल बैक में ही एंट्री लिया करो, ताकि अगर आपसे गलती हो जाए तो वो भी आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा, और आप जो कहते हैं ना, मुझे मल्टी बेगर रैली कैच करनी है, मैं जब भी लूं तभी मेरा ऑप्शन डबल टेबल होना चाहिए, तो वो तभी ही होगा जब आप पुल बैक सही तरीके से कैच करने की कोशिश करोगे। और ये पूरा स्टडी टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट है। तो यहां तक अगर आप समझा, हम आगे बढ़ते हैं। और ये पार्ट भले छोटा था, मैंने अपने हिसाब से एक्सप्लेन करने की कोशिश की, बट आपको पुल बैक्स कैसे लगे ये कंसेप्ट, वो मुझे बताना। अब मैं आपको 15 मिनट्स में लेके जाता हूं और एग्जैक्टली आपको बताता हूं कि यहां पे चल क्या रहा है। सबसे पहले यहां पे मुझे एक अच्छा खासा सेलिंग जोन आइडेंटिफाई हुआ है, जो कि ये वाला है, राइट। ये सेलिंग जोन क्या है, 25,150 से 25,200, ये मेरा सेलिंग जोन है और बहुत पावरफुल है। आज ही आपने देखा रहेगा कि जैसे ही यहां पे टच हो गया, वापस एक बड़ी कैंडल आ गई, तो ये सेलिंग जोन आइडेंटिफाई हुआ। अब यहां पे एक
25,050 के पास मेरा बाइंग जोन है, यहां पे मेरा सेलिंग जोन है। अब मुझे बाइंग जोन कैसे पता चला? तो बट ऑब्वियसली आप देखना, आज जब भी मार्केट नीचे गिरा, जब 25,050 के पास आया तो वापस ऊपर आया और नीचे चला गया, ठीक है। और आप अगर देखोगे तो अगर ये समझो बार बार बाइंग जोन के आसपास आया तो इवेंचुअली क्या होगा, यहां के जो बायर्स है वो खत्म हो जाएंगे और ये नीचे चला जाएगा और फिर ये नेक्स्ट बाइंग जोन के सपोर्ट लेना चालू करेगा। अब हमारा क्या मानना है कि अगर मार्केट, हम पुट के बारे में कब सोचेंगे? 25,050 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग आती है तो हम क्या करेंगे, 24,980 और 24,900 का हम टारगेट रखेंगे। तो यहां पे अगर आप देख सकते हो, ये आपके पुट के टारगेट्स हो गए, ओके। और थोड़ा सा मैं आपको समझाऊंगा यहां पे। ये वाली रैली यहां से चल पड़ी है, ये वापस यहां आई है। अब अगर आप देखोगे तो ये जो पुल बैक है, ये हमें चाहिए कि यहां तक आए, ओके। क्यों? क्योंकि ये हम कहां पे ले रहे हैं, ये सपोर्ट टूटने के बाद, यहां के बायर्स खत्म होने के बाद। कब पता चलेगा यहां के बायर्स खत्म हुए हैं? जब मार्केट 25,050 पे रुक जाएगा आराम से 15 मिनट, कोई गड़बड़ी नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं। यहां पे देखो, जैसे ही 25,050 आया, घप करके ऊपर चला गया, यानी कि बायर्स पावरफुल है। बट जब यहां पे मार्केट आराम से 25,050 पे रुक जाएगा इस तरीके से, तब हमें पता चलेगा यहां के सब बायर्स अब खत्म हो गए हैं। इसके लिए लोग बहुत फ्रस्ट्रेट होते हैं, सर क्या बोलते हो आप, 15 मिनट के लिए कौन रुकेगा? अरे बट 15 मिनट का कंफर्मेशन ये भी बताता है कि ये जोन पे जो भी बायर्स थे सब निकल गए। अगर आप 15 मिनट के लिए नहीं वेट करोगे तो आप देखोगे घप करके वापस बायर्स आके पूरा आपका स्टॉप लॉस खा के वापस निकल जाएंगे। तो इसके लिए 15 मिनट, एटलीस्ट 10-5 मिनट की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बायर्स या सेलर्स खत्म हुए हैं कि नहीं, ये कैंडल क्लोजिंग के बाद ही समझता है, राइट। अब जैसे ही यहां पे प्रॉपर क्लोजिंग हो जाएगी, फिर मार्केट क्या करेगा, यहां पे रुकेगा नहीं क्योंकि यहां पे गैप है, फिर धन 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 करके नीचे आ जाएगा। और अब मार्केट में प्रॉपर बायर्स कहां पे है? तो ये वाले हैं, राइट, जो कि हमारा ये वाला टारगेट है। और हो सकता है, मैं ये नहीं कहता हूं कि 900 आएगा, बट ये थोड़ा सा टारगेट संभल के ट्रेड करना, मींस अननेसेसरीली बड़े लॉट्स के साथ ये टारगेट को अप्रोच मत करना। बट हो सकता है अगर मार्केट बहुत तेजी से नीचे आया, यानी कि गैप डाउन होके पूरा ये गया, तो हो सकता है कि थोड़ा और नीचे जाके जैसे ये स्पाइक मारा है वैसे झप करके ऊपर चला जाएगा, राइट। और फिर जब ऊपर जाएगा, क्योंकि ये पुल बैक हो गया, राइट, ये पावरफुल बायर्स का जोन है, ये लोग ने लास्ट टाइम भी इधर कमाल दिखाया था, राइट। और जब यहां पे सपोर्ट लेके पावरफुल बायर्स आ जाएंगे, फिर जब ऊपर जाएगा तब हमारा 25,350 आ जाएगा। तो यहां पे कंसेप्ट अगर आपको समझ में आया रहेगा, यस लिखना, बहुत सिंपल, बायर्स एंड सेलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बताया है। अभी भी नहीं समझ में आ रहा है, नो लिखना। पुट कौन सा ट्रेड करना है ये भी आपको समझ में आया, 900 तक क्यों जा सकता है ये भी मैंने बता दिया। कॉल कैसे ट्रेड करना है अब मैं आपको ये बताऊंगा। नहीं समझ में आ रहा है, आप व्हाट्सएप कम्युनिटी भी ज्वाइन कर सकते हो,
बट मेरा ये मानना है कि यहां से या यहां से 25,350, 300 भी नहीं, 350 आना बहुत चांसेस है, और खास करके एक्सपायरी के टाइम तो आ ही सकता है। अब ये देख लेना, क्योंकि पुल बैक होके ही जाने वाला है, बट ये वैल्यू एक्सपायरी या कल आने वाली है। बट कल के हिसाब से लग रहा है कि नीचे गिरेगा और फिर जाके ऊपर आएगा। अब पुट के वैल्यूज मैंने देख लिए, कॉल के मेरे क्या वैल्यूज रहेंगे, तो बहुत सिंपल है, दो केस रहेंगे। केस 1, 25,020 के आसपास 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग, 25,150, 200, ये मैं कंफ्यूज नहीं करूंगा, 25,000, 350। चलो मैंने बोला है तो डायरेक्टली आप देख सकते हो, बट बीच बीच में प्रॉफिट बुकिंग करते जाना। तो 25,020 के आसपास आप जब एंट्री करोगे तो स्ट्रेट अवे 25,150 और 25,350 आ सकता है। ये कॉल का केस 1 हो गया। अब कॉल का केस 2 क्या है, जो कि चांसेस कम है, बट स्टिल मैं आपको ये करना चाहता हूं। केस 2 ये भी है कि समझो इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ है मार्केट में कि नीचे आया ही नहीं, यहां से ही इसको ही सपोर्ट ले लिया, जैसे लास्ट टाइम किया था। देखो यहां पे इस तरीके से किया था, नीचे आया ही नहीं, यहां से ही सपोर्ट ले लिया, तो फिर हम क्या करेंगे? तो इसके लिए क्या है कि 25,180 15 मिनट ग्रीन कैंडल क्लोजिंग, एक्चुअली 25,220 है वो, बट स्टिल चलो कर लेते हैं। 25,100 15 मिनट ग्रीन कैंडल क्लोजिंग, 25,300। यहाँ पे देखो 25,200 पे रेजिस्टेंस है, बट मेरा ये मानना है कि अगर समझो गलती से भी यहाँ पे ग्रीन कैंडल क्लोज हुई तो अब रुकेगा नहीं, स्ट्रेट अवे 300 350 जाएगा। तो ये एक केस है। और याद रखना लास्ट टाइम ऐसे ही हुआ था कि हमें लगा था कि यहां से बाउंस बैक मारेगा, बट मार्केट इतना पावरफुल था कि मार्केट ने हमें चकमा दे दिया, मार्केट ने यहां से ही पुल बैक ले लिया। तो ये भी जो केस है, आप कॉल के लिए आप इग्नोर नहीं कर सकते। 25,180 15 मिनट ग्रीन कैंडल क्लोजिंग, 300 क्या 350 भी आने के चांसेस है। तो होप आपको ये पूरा का पूरा एनालिसिस क्लियर रहेगा। अगर क्लियर है तो यस करके लिखना। अब हम बैंक निफ्टी देखेंगे। बैंक निफ्टी में भी यही खासियत है कि बेसिकली 56,800 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग, 57,200 आएगा, और 56,400 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग, 56,100 आएगा। तो ये नीचे के लिए, ये ऊपर के लिए, ये होने के चांसेस बहुत ज्यादा लग रहे हैं। अब ये हो गया। अब हम एबीबी का एनालिसिस देखेंगे। एबीबी बहुत बढ़िया कंपनी है, राइट, ऑलमोस्ट अप ट्रेंड में ही है, कंसोलिडेशन हो रहा है, कंसोलिडेशन ये हो रहा है, बट ये पुल बैक पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। लग रहा है कि लोएस्ट अगर आप देखोगे तो 4,000 है, तो कुछ ऐसा पैटर्न बना सकता है, ये आप ध्यान रखना। और अगर 6,500 के ऊपर चला गया तो समझ लेना ये नहीं बनेगा, डायरेक्टली यहां से ही ऊपर जाएगा। बट एबीबी एक बहुत बढ़िया कंपनी है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, ट्रांसफॉर्मर्स, मोटर्स, उसके लिए। अब हम टाटा मोटर्स देखेंगे। टाटा मोटर्स मैं कहूंगा यही सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है। तो जब तक ये रेजिस्टेंस
नहीं तोड़ता है, आपको कुछ भी नहीं एंट्री या नहीं करना चाहिए, क्योंकि दिक्कत होने वाली है। ये भले आपको रेजिस्टेंस छोटा दिखता है, बट ये रेजिस्टेंस है बहुत पावरफुल। और फाइनली सुजलॉन, सुजलॉन के रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, सब कुछ अच्छा हो रहा है। तो इवेंचुअली लग रहा है कि जैसे ही 80 के ऊपर निकल जाएगा तो बहुत ऊपर जाने वाला है। ओवरऑल अगर आप देखोगे, टेक्निकली भी और फंडामेंटली भी स्टॉक पावरफुल दिख रहा है। तो होप आपको एनालिसिस पसंद आया रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी के लिंक है उसे क्लिक करके आप हमारे फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। थैंक्स अ लॉट, सी यू टुमारो।